सवा मायरा ओदी के खोज में दिखाने सब प्रभु रा खोज में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न्याय कृष्ण प्रेम चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से हरे राम 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 हरे पर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री गुरुदेव के अनुगत्य में कार्तिक मास के इस शुभ वेला में प्रातः सभा में हम लोग श्री दामोदर अष्टकम को श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने द्वितीय श्लोक को आरंभ किया था कि रुदम तमोह नेत्रम युग्मं मृजान्तं करम भोज योग में न सतां कनेत्रम मोहश्वासकं पातिरेककंथा स्थिते ग्रीवदामोदरमतिवादं नमः विश्वानं सच्चिदानन्दरूपं लसतुण्डालकोकुले भजमानं। हम लोगों ने गतकाल ये श्रवण किया था किस प्रकार श्री कृष्ण तीन बतलाए कारण, यहाँ तो बालक स्वभाव बाल लीला कर रहे हैं, बालक स्वभाव होते हुए अपनी आंखों को मल रहे हैं। दूसरा उदाहरण ये बताया कि जानबूझकर अपनी आंखों को इसलिए मल रहे हैं जिससे और ज्यादा आंसू निकले। और तीसरा कारण ये बताया आंखों को मल रहे हैं जिससे आंखों को आंसू को पहुंच रहे हैं। और ऐसे ही होता है बालक जब रोता है कि नहीं। यहाँ तो निश्चित रूप से वो बालक है, छोटा है, तो बाल्य स्वभाव होते हुए स्वाभाविक रूप में वो रोएगा, क्रंदन करेगा। और दूसरा कारण क्या, जानबूझकर कभी रोने का अभिनय करता है और फिर कभी रोते रोते आंखों को आंसू को पहुंचता भी है। ये स्वाभाविक है। लेकिन कोई कहे कि हर बालक तो ऐसा करता है, और यदि कृष्ण भी ऐसा कर रहे हैं तो कौन से आश्चर्य की बात है। जैसे सभी घरों में छोटे छोटे बच्चे बालक नटखट लीला को करते हैं तो सबको बड़ा आनंद लगता है, और यदि कृष्ण भी ऐसा करें तो आनंद लगे तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो है बड़ी बात। वो क्या है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में जो ये बाल लीला कर रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, जिसके संबंध में श्री रघुपति उपाध्याय कह रहे हैं, श्रुति अपारे स्मृति तरे भारत अनंत भाव भज पिता अहम इहानंद वंदे यस्यानंद परब्रह्म।
श्रुति, स्मृति इत्यादि। इसके कहा प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय की बात आती है ना। प्रस्थान त्रय में क्या? श्रुति, स्मृति और न्याय, जिसमें गीता की बात, ब्रह्म सूत्र की बात, ये प्रस्थान त्रय कहा जाता है। अब इसका बड़ा विस्तार है। तो श्रुति, स्मृति, अच्छा श्रुति का क्या है? चैतन्य चेतामृत में कबीरदास गोस्वामी कहते हैं श्रुति माता पृष्ठा। श्रुतियां माता के समान है, स्मृति भगनी। जो भी कहे सो कहे। उपाध्याय कह रहे हैं अहम इह नंद वंदे, मैं श्री नंद बाबा की पूजा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके आंगन में कोई साधारण बालक नहीं, जो परब्रह्म, जो परात्म तत्व है, वह साधारण बालक लीला कर रहे हैं। ये विशेषता है। कोई साधारण बालक नहीं, जो परब्रह्म होकर साधारण बालक की तरह लीला करेंगे, ये विशेषता है। समझ गए? इसी संबंध में श्री ब्रह्मा जी ने भी भागवत जी के 10वें स्कंद में कहा ना, अहो भाग्यम नंद गो व्रजा कुसम यद मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। अहो भाग्य। कृष्ण तो देख भी नहीं रहे थे ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी ने सारा वेदांत उसमें उड़ेल दिया। ब्रह्मा जी वेदों को 3 बार अध्ययन किए, 3 बार, और सारा वेदांत उसमें उड़ेल दिया। जबकि स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस बात को बड़े ठोस रूप से कह रहा हूं कि यदि कोई कहे मैंने श्री कृष्ण का वैभव ऐश्वर्य जान लिया, तो सभ्य भाषा में तो कहा जाता है कि कहता है तो कहने दो। लेकिन वृंदावन के जो रसिक संत कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो बकता है उसको बकने दो। लेकिन मैं ब्रह्मा ये कह सकता हूं कि जनंतम एवं जनंतों की बहुवक्त नाम है प्रभु, मनुष्य वपुष वाचा वैभव तम गोचरम। कोई कितना भी कहे मैं कृष्ण का ऐश्वर्य जान गया, अरे बोलता है तो बोलने दो। मैं ब्रह्मा इस बात को कह रहा हूं, मैं ब्रह्मा, कि मैं अपने मन से, वाणी से, सभी प्रकार से कृष्ण के ऐश्वर्य को मैं नहीं जान सकता। ये ऐश्वर्य ऐसा, ये रूप ऐसा जो प्रति क्षण बस बढ़ता ही जाए। इस रूप को श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी पर प्रकट किया। किसका आश्रय लेकर? बोलते उद्धव जी ने इस बात को कहा, यद मर्त लीला पायकम स योग माया बलम ऋषित गृहात विस्मनस्य स्वभक अर्दे परम पदम भूषणम अंगनम। भगवान अपनी योग माया जी के माध्यम से इस भौम वृंदावन में, अभी जो हम देख रहे हैं ये भौम वृंदावन है। जैसे लीला के संबंध में भी कहा जाता है, एक है प्रकट लीला, एक है अप्रकट लीला, और एक है दृश्यमान। जब श्री कृष्ण यहां पर आए इस भौम वृंदावन में तो प्रकट लीला, गोलोक वृंदावन में अप्रकट लीला। और अभी हम जो श्री वृंदावन धाम, कोई कह सकता है अभी तो श्री कृष्ण यहाँ पर कोई लीला करते नहीं, तो फिर वृंदावन की महिमा क्या है? उते दृश्यमान। ये भाग है, इतना विचार है, इतने सूक्ष्म विचार हैं, और ये सूक्ष्म विचार हमारे गौड़िया गुरु वर्गों के कृपा से ही हमको उपलब्ध हुए हैं। यदि सनातन गोस्वामी जी, यदि श्री रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रीजीव गोस्वामी जी इत्यादि समस्त गोस्वामी वर्ग इन सिद्धांतों को हमको यदि परिचित नहीं कराते, तो हम भी ये वृंदावन में कितने भावुक लोग बस राधे 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 करते हुए ऐसे डोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको।
खड़े होकर पूछ लो राधे राधे क्यों बोलते हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वो नहीं पता। अरे बस भावना है। सिर्फ भावना से नहीं चलता, उसके पीछे एक आधार चाहिए। वो आधार है सिद्धांत। उस सिद्धांत की फाउंडेशन पर, आधार पर भावना का महल खड़ा होता है, और उस भावना के महल के ऊपर फिर प्रेम की ध्वजा लगती है। जैसे मंदिर के चूड़ा होता है, उसके ऊपर ध्वजा को लगाया जाता है। तो जो आधार है वो है सिद्धांत, तत्व। जब तक वो नहीं जाना जाएगा तो बस भावना में ही, वो भावना वो ऐसे ही बस पिछल स्वभाव, बस सुनकर रोना आ जाता है। कैसे? ओ कृष्ण 10 वर्ष 2 मास की आयु में मथुरा और द्वारका चले गए, पीछे से समस्त गोपियां रोती हैं, नंद बाबा रोते हैं। तो किसी का पुत्र कहीं विदेश में कहीं काम करने चला गया, वो पिता और माता सुनकर वो भी रोने लग जाते हैं। हाँ, मैं भी उस भाव को देख रहा हूँ, मुझको भी रोना आ रहा है, रोने लग जाते हैं। भावना है, सिद्धांत का आधार नहीं है। इस बात को समझें। हम यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। तत्व विचार सिद्धांत एक आधार है, जिस आधार के ऊपर भाव का महल खड़ा होता है। उस सिद्धांत के ऊपर फिर भावनाएं उमड़ती हैं, और उस भावना के महल पर फिर प्रेम की ध्वजा लगती है। इसलिए बोला सिद्धांत बोले चित्ते ना करो आलस। इसमें आलस्य नहीं मानना। हम और इधर उधर जो भावुक लोग राधे राधे करके घूमते हैं उनकी तरह नहीं बनना। और एक कहा जाता है अहंग्रोपासना। आज से शायद 22-23 साल पहले 1992 की बात की करें, 91 या 92, जब मैं पहली बार वृंदावन आया, यही सेवा कुंज में हम रहते थे, किराए के कमरे मिले, और हमारे तीर्थपाल प्रभु हमारे पड़ोसी होते थे। रिमेम्बर तीर्थपाल प्रभु नेबर। उस समय एक पुरुष को देखते थे हम, सुबह सुबह 3:30-4 बजे पूरा श्रृंगार करके, लहंगा चोली पहनकर और घूंघट लेकर, हाथ में वो डबली होती ना, डबली ले जाती, और वो सब जगह घूमता था। 1.5-2 घंटा श्रृंगार करता था सुबह वो, और सेवा कुंज में निधिवन में राधे 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 प्रिय राधे राधे राधे, अपने आप को समझने लग जाता था मैं एक सखी हूं राधा नाम। अहंग्रोपासना। कोई राधा जी की सखी नहीं बन सकता। गुरुजी बोलते हैं कोई यशोदा मैया नंद बाबा नहीं बन सकते, कोई श्रीदाम सुबह नहीं बन सकता, कोई ललिता विशाखा नहीं बन सकता। वे विशुद्ध तत्व है। हम लोग साधक एक भक्ति करते हुए, साधन करते हुए, इन सब स्तरों को, जो भक्ति के जो सोपान है, इन स्तरों को पार करके शुद्ध सत्व में तक तो प्रवेश कर सकता है, लेकिन विशुद्ध सत्व नहीं बन सकता। नंद बाबा यशोदा मैया विशुद्ध सत्वमय है। उनके दासता की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन कोई नंद बाबा यशोदा मैया नहीं बन सकता। और वो जो 2 घंटा श्रृंगार करके राधे राधे बोलते हुए इधर उधर जो डोलता था, अपने आप को सखी मानता था। क्यों? सिद्धांत का आधार नहीं है, भावना का आधार है। वो भावना को कोई मूल्य नहीं जहां पर उसके साथ सिद्धांत जुड़ा ना हो। इसलिए हमारे समस्त आचार्यों ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने सिद्धांत का इतना बड़ा एक आधार बना दिया कि जब तक कोई गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उसकी भावना भी वह शुद्ध और गौड़िया नहीं हो सकती। इतना विचार है। अनेक संप्रदाय हैं, बड़े सम्माननीय हैं, उनके संतों को भी प्रणाम है, परंतु हमारा जो गौड़िया संप्रदाय की एक विशेषता है, सारा वृंदावन ब्रजमंडल प्रकाशित करने वाले कौन? हमारे गौड़िया गुरु वर्ग, हमारे गोस्वामी गण।
ये सारे ग्रंथ किसको उपलब्ध कराने, किन्होंने उपलब्ध कराए? हमारे गौड़िया गुरुजनों ने उपलब्ध कराए। इसी को ही धारण करके जितने और संप्रदाय भी वृंदावन में प्रचलित हैं, इन्हीं ग्रंथों को, इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर फिर उन्होंने अपनी अपनी बात को कहना आरंभ किया, या फिर कहेंगे अपनी सरल भाषा में करके उसको अपने अनुयायियों को कहना आरंभ किया। लेकिन आधार यही है। श्री विष्णु चक्रु ठाकुर जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, ये सब। इसलिए अहम यहाँ नंद वंदे, हम नंद बाबा की स्तुति करते हैं, जिनके आंगन में कोई साधारण बालक नहीं, जो पर ब्रह्म है वह साधारण बालक होकर क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, ये विशेषता है। और जहां पर साधारण बालक की बात आती है तो बालक तो रोता ही है। मैया के हाथ में छड़ी देकर सातंक नेत्रम, नेत्रों में आतंक देखा जा रहा है। किनके नेत्रों में? कुंती जी कह रही है भीरपि यद्भिवेति, जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाए, आज वही प्रभु सातंक नेत्रम, उनकी नेत्रों में आतंक देखा जा रहा है, भय देखा जा रहा है। जहां पर ब्रह्मा शिव सभी हाथ जोड़कर खड़े रहे, किरट कोटि यदपाद पीठा। भागवत जी में उद्धव जी ने कह दिया ना, स्वयं तु साम्य अति स्थिति स्वराज लक्ष्मी आप समस्त कामा, बल में हृदय विचुर लोकपाला किरट कोटि यदपाद पीठा। जहां पर श्री कृष्ण अपने चरणों को, जिस चौकी के ऊपर, ये चौकी होती है जहां पर सिंहासन पर विराजमान हो, और चौकी के ऊपर अपने चरणों को जहां पर स्थापित करें, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर उस चरण चौकी पे प्रणाम करते हैं, और उनकी मुकुट की ध्वनि से बाहर खड़े जय विजय के कान भी पक जाए। अरे भैया, सब समय टन टन टन, सब समय आकर प्रणाम ही करते रहते हैं। ये एक ही शब्द चारों तरफ गूंजता रहता है, किरट कोटि यदपाद पीठा। ये श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। और आतंक की बात, भय की बात कब होती है? भय कब आता है और किसको आता है, इसको समझेंगे। भयम द्वितीय अभिनेशिता, जहां पर द्वितीय अभिनेश होता है वहीं पर भय की प्राप्ति है। जहां पर प्रथम अभिनिवेश होगा वहां पर भय नहीं होगा। अब बात को पकड़ना, कृपा करके पूरे कान याद देना, बात को पकड़ना भी। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ऐसे गूढ़ गूढ़ सिद्धांतों को प्रकट करते थे। बोलते एक कामी व्यक्ति में ना लज्जा होती है ना भय होता है। उदाहरण क्या दिया? जगत को शिक्षा देने के लिए, ऐसे तो श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी को रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में साधका कहा। साधक हैं, भाव भक्ति के साधक हैं, साधन भक्ति के साधक नहीं कहा, साधका कहा, भाव भक्ति के साधक। तो श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी के चरित्र में क्या देखा जा रहा है? एक वैश्य से इतने आसक्त कि ना लज्जा ना भय, नदी को भी पार कर लिया, मुर्दे के ऊपर तैरकर, सांप को पकड़कर, इत्यादि सब जानते हैं। मैं वो उतने विस्तार में नहीं जाता, मितम च सारम, सार बात को कहकर छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो उस बात को विस्तार करने में जो मूल बात है वो कहीं अटक जाती है, रह जाती है। तो श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी का चरित्र सबको पता है। क्या देखा जा रहा है? भय नहीं है और लज्जा भी नहीं है। श्रील महाराज जी बतलाते थे, और वही स्थिति जिनका महाप्रभु जी के चरणों में अनुराग है, वही की वही स्थिति उनमें भी है, ना लज्जा ना भय। और उदाहरण स्वरूप में श्री महाराज जी ने उदाहरण दिया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, श्री नरोत्तम ठाकुर जी का,
ना लज्जा ना भय। लेकिन वो लज्जा और भय और ये लज्जा और भय में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वहां पर जो बताया जा रहा है वो आत्मनिंदी प्रीति वांछा है, अपने मन के सुख के लिए, बिलमंगल ठाकुर जी के चरित्र से। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो दिखला रहे हैं वो कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए, उस अनुराग के कारण, उस प्रेम के उद्गार के कारण रह नहीं पा रहे, छटपट छटपट कर रहे हैं। जैसे हमको अपने शरीर से, अपनी देह से इतना प्रेम है, एक दिन तो कभी ऐसा आएगा किसी एक जीवन में, अभी तो नहीं हो पा रहा मेरा, किसी एक जन्म में एक दिन ऐसा, एक सूर्य उदय ऐसा होगा जहां पर अपनी देह से भी अधिक प्रेम श्री गुरु जी की सेवा में और भगवान के सेवा को प्राप्त करने की उत्कंठा जागेगी। एक दिन तो ऐसा आएगा, कभी किसी एक जन्म में तो होगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का महाप्रभु जी के चरणों में कैसा अनुराग है। गुरु जी बताते हैं ऐसा यदि साधन नहीं होगा तब तक भूल जाओ। और वो अभिनय करने से, नाटक करने से होगा नहीं। हाँ, मैं जानबूझकर कोशिश करता हूं ऐसे करने का, ये कोशिश वाली बात नहीं है, ये प्रयास वाली बात नहीं है, ये स्वाभाविक। इसलिए कहा ना, रागात्मिका अनुस्मृत्या, ये स्वाभाविक जब क्रिया होगी, इतना अनुराग गाढ़ा हो जाएगा, इतना अनुराग गाढ़ा हो जाएगा, फिर कोई संसार कुछ कहे, पत्नी कुछ कहे, पति कुछ कहे, माता पिता कुछ कहे, कोई कुछ भी कहे, गायन विलज अचरे न धीरा, किसी प्रकार का कोई लज्जा नहीं, निर्लज होकर उच्च स्वर से गान करूंगा। ये अनुराग की बात है। तो जहां पर वो भय और लज्जा और यहां पर भय और लज्जा, दोनों में बहुत अंतर है। एक तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा है और दूसरा कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, धोरे प्रेम नाम। जैसे भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने 4 श्लोकों में ही संपूर्ण दृश्य को देख लिया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रत्यवले अपश्य पुरुषं पूर्णम मायास्तत् पदाश्रय। फिर कभी इसको व्याख्या विस्तार से श्रवण करेंगे। लेकिन भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण की संपूर्ण लीला का दर्शन कर लिया, पीछे माया को भी देख लिया, जीव कैसे माया में कबलित है उसको भी देख लिया, कैसे वो माया से बाहर जाएंगे भागवत इत्यादि के द्वारा उसको भी देख लिया। लेकिन चतुर्थ श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह दी, यस्य विष्णुमायनम कृष्ण परम पुरुषे, है ना, भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय। समझ आया? यस्य विष्णुमायनम, श्री कृष्ण की इन लीलाओं को श्रवण करने से क्या होगा? भक्ति उत्पत्ति पुंसाम, भक्ति की उत्पत्ति होगी और फिर उससे क्या होगा? शोक मोह और भय। इसी में तो कबलित है हम सब लोग। बात बात पे शोक हो जाता है, बात बात पे मोह हो जाता है और सब समय एक भय की स्थिति रहती है। अब इसमें भी स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में, ग्रॉस एंड सटल। Fear is always there, in a gross way, in a subtle way. ठीक है? शोक भी होता है, मोह भी है और भय भी है, और इन तीनों से ही पार उतरने का, उत्तीर्ण होने का एक ही उपाय बताया, यस्य विष्णुमाय। भगवान की लीलाओं को सुनते जाओ, सुनते जाओ। अरे रुचि नहीं है तो भी सुनते जाओ, मन नहीं कर रहा बैठ जाओ, साधु के निकट बैठ जाओ, वो सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, पीते जाओ, पीते जाओ। कब तक पिएंगे? होते रसमालयम, पीते जाओ। अब
कोई भक्त कहे कल तो हरि कथा सुनी थी, आज सुनने की आवश्यकता क्या है? तो उसके संबंध में हमारे श्रील महाराज जी उत्तर देते थे, कल स्नान किया था ना, फिर आज स्नान क्यों करना? अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है, हम लोग स्नान करते हैं और जो पानी ऊपर डालते हैं सारा तो नाली में चला जाता है, जितना शरीर में रह जाता है उसको भी पहुंच दिया जाता है। तो जब पानी शरीर में रखना ही नहीं है तो इतना पानी बेकार करने की आवश्यकता क्या है? एक बूंद को रहने देते, अच्छे से उसको रगड़ कर पहुंच देते हैं। फिर स्नान करने की आवश्यकता क्या जब आपको पानी शरीर में रखना ही नहीं है? तो बेकार में वेस्ट करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो महाराज जी उत्तर देते थे, स्नान करने से दो क्रिया होती है, शरीर साफ सुथरा पवित्र होता है और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है, हल्का हो जाता है। बोलते उसी प्रकार जब भगवान की कथा को सुना जाता है तो क्या करते हैं वो कथा? हृदय अंतोस्तय हमदरानी विद्नोति सुरिंग सताम। शरीर की सफाई नहीं, हृदय के अंदर जो एक ग्रंथि बन गई है, जन्म जन्म की एक जो नोट बनी हुई है, उसको तोड़ती है और उसको परिष्कार करती है, अनर्थों को परिष्कार करती है। और कथा के बाद कैसा लगता है? हाँ, हमने जमुना स्नान कर लिया। देखो, ये सही बात है, हम जमुना जी में स्नान करके आए, बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद हल्का हल्का लगता है ना। जब गुरुजी मथुरा मठ में बृहद भागवतम या किसी ग्रंथ को जब कथा सुनाते थे, स्नान करने के बाद जब सब हरि बोल करके उठते थे तो ऐसा लगता था, ऐसा लगता है स्नान हो गया, जमुना जी में डुबकी लगा दी। उसी से वो क्रिया फलीभूत हो रही है कि हृदय अंतोस्तय हमदरानी, हृदय के जो अभद्र हैं वो परिष्कार हो रहे हैं। इसलिए शोक, मोह और भय को दूर करने की यदि कोई औषधि है तो वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी समझ लो, जैसे गोपी गीत के दो अर्थ बताए ना, एक तो व्यंग के रूप में, एक कटाक्ष के रूप में और एक सीधा सीधा रूप में। जो कृष्ण कथा सुनेगा, अब सुनकर भाग नहीं जाना, नहीं तो दरवाजा बंद कर दो। जो कृष्ण कथा सुनेगा उसको और शोक होगा, उसको और मोह होगा और उसको और ज्यादा भय होगा। लेकिन ये जो शोक और मोह भय कथा के स्नान के बाद जो होगा वो संसारिक शोक मोह और भय नहीं होगा, ये दूसरे स्तर का शोक मोह भय है। क्या गोपियों को शोक नहीं है? क्या उनको भय नहीं है? क्या उनको मोह नहीं है? अब वो कौन से स्तर का शोक मोह और भय है आप स्वयं समझदार हैं। सब समय भय है, कृष्ण हमको छोड़ के चले जाएंगे, कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे, और शोक में आतुर होकर, अब ये शोक वो भौतिक वाला शोक नहीं, उसको सभ्य भाषा में, शास्त्रीय भाषा में वीरे कहा जाता है। और वो गोपी गीत, ये जितने गीत तो सब वीरे में तो गाए गए, सब वीरे में तो गाए गए। तो ये कौन से स्तर का है? और उस शोक मोह और भय में कर क्या रही है? कृष्ण की ही कथा का तो उच्चारण कर रही है, कृष्ण कथा को ही तो श्रवण कर रही हैं, कृष्ण कथा का ही तो कीर्तन कर रही हैं, कृष्ण कथा का ही तो स्मरण कर रही हैं। उस स्थिति में भी इसलिए ये मत छोड़ सोचना यहीं पर कार्तिक की कथा सुनकर चलो अब 30 दिन पूरे हो गए, बहुत सुन लिया, अब हो गया बस। ये कृष्ण कथा छोड़ने वाली नहीं है। ये सिद्धि अवस्था तक ये गाड़ी होती चली जाएगी और जितना स्तर बढ़ता जाएगा उतना ही भय और बढ़ता जाएगा। क्या भय? साधक को भय क्या होता है? एक ही भय होता है। साधक को, जो सच में साधक है, जो सच में साधक है, उसको एक ही भय रहता है, कभी किसी परिस्थिति में
कृष्ण नाम कृष्ण कथा मुझसे छूट ना जाए, ये एक भय रहता है साधकों को। अनुकूल परिस्थिति हो कि प्रतिकूल परिस्थिति हो, किसी भी स्थिति में ये भक्ति, मेरा साधन मेरे से छूट ना जाए। ये भगवान मारो भी राखो जी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। अब मारो पीटो, आनंद दो, सुख दो, कुछ भी दो, लेकिन ना तो मैं नाम जप छोड़ूंगा, ना मैं कथा छोड़ूंगा, ना मैं सेवा छोड़ूंगा। तो ये कृष्ण कथा हम लोग तो कितनी सुन चुके हैं, 20 वर्ष से, 30 वर्ष से, 40 वर्ष से, कितने वर्षों से सुने जा रहे हैं। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन गोपियों ने कह दिया यद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विपुरट। एक कृष्ण कथा यदि कान में चली गई एक बार भी, तो जानते हो क्या स्थिति होगी? कह रही है वंग इह विहंगा भिक्षु चर्जम चरंती। पक्षियों की जैसी स्थिति हो जाएगी उस व्यक्ति की, कभी इधर खाया कभी उधर खाया, अपना कुछ ठिकाना नहीं। और उस स्थिति में क्या होगा? सब समय कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा और वो शोक, मोह और भय। इसलिए वो कृष्ण कथा पहले तो हमको संसारिक शोक, मोह और भय से उभारेगी, बाहर निकालेगी, और उसके बाद फिर जो दिव्य, जो ट्रांसेंडेंटल शोक, मोह और भय है, फिर उसमें वो ढेल देगी। ये ट्रांजिशन है, ये यात्रा है, यहाँ के शोक, मोह और भय से और फिर उस शोक, मोह और भय से। इसलिए हरि भक्ति, भगवान की भक्ति को छोड़कर, इतना सरल सीधे उपाय और प्रेम को छोड़कर जगत में और कुछ भी नहीं है। हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली। ये कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, किसी एक सदगुरु की कृपा है, और इस जन्म में तो सदगुरु की आशीर्वाद कृपा तो हुआ ही है कि कार्तिक मास में ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग वृंदावन की इस भूमि में बैठकर, ये वही स्थान जहां पर श्री राधा कृष्ण सब गोपियां ये कालिंदी के तट पर रास लीला को किए हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण इधर ही आकर विवल होकर विषाद करके राधे राधे उच्चारण कर रहे हैं। ये वही भूमि है, ये वही स्थान है, और हम लोग यहाँ पर बैठे इस भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं की चर्चा को, उन्हीं की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और भगवान से, श्री जुगल सरकार, श्री राधा दामोदर जी से, श्री गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी, ये भगवान की कथा में हमारी रुचि दिन पर दिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, जिससे शोक, मोह और भय से निकलकर वास्तविक जो शोक, मोह और भय है जो ब्रजवासियों में देखा जाता है, उसकी हमको प्राप्ति हो। यही तो कहा, रागात्मिक अनुस्मृत्य साचा रागनुग उच्यते। ये तो रागानुग भक्ति है जहां पर और शोक प्राप्त होगा और भय प्राप्त होगा। सब समय एक भय की स्थिति, न जाने कृष्ण कब छोड़कर चले जाए। मुझे लगता है मैं ज्यादा समय ले लिया, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो च पतितानां पावनेभ्यो